उर्दू को धर्म के साथ जोड़कर समाज में नफरत फैलाने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है। हालांकि दिन रात लोगों को धर्म की अफीम चटाकर वोटों की खेती करने वाले हुक्मरानों को इसका कोई असर पड़ेगा, ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। दाग देहलवी लिख गए थे, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबां की है। अब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, उर्दू का जन्म भारत में ही हुआ है और ये लोगों के बीच बंटवारे की वजह नहीं बननी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन के बेहद ही अहम फैसले की। महाराष्ट्र की एक छोटी सी नगर पालिका में उर्दू में साइन बोर्ड क्या लग गया, मामला 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि साइन बोर्ड सिर्फ मराठी में लग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि उर्दू को मुसलमानों से जोड़कर दिखाने वाले भाजपा के नेताओं को भी आईना दिख गया है। कोर्ट ने जो कहा है, एक एक शब्द अनमोल है, ध्यान से सुनिए। फैसले में लिखा गया है कि ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि भाषा धर्म नहीं है, वो धर्म का प्रतिनिधित्व भी नहीं करती। भाषा का संबंध समाज, इलाके और समुदाय के संघर्ष को मापने का पैमाना है। उर्दू के बारे में भी यही सच है, जो गंगा जमुनी तहजीब या हिंदुस्तानी तहजीब का खूबसूरत नमूना है। भाषा सीखने का औजार तो बहुत बाद में है, उसका सबसे पहला और मूल उद्देश्य तो एक दूसरे से बात करना है। कोर्ट ने कहा कि हिंदी को आज हिंदुओं की और उर्दू को मुसलमानों की भाषा बना दिया गया है। इस सोच पर दया आती है और यह सच्चाई से कोसों परे है। एकता में अनेकता और वैश्विक भाईचारे की परिकल्पना से बहुत दूर है। सुप्रीम कोर्ट की यह बात आज कान खोलकर बीजेपी के उन तमाम नेताओं और हुक्मरानों को भी सुनना और समझना चाहिए जो बार बार उर्दू का भी धर्म इस्लाम साबित करने में जुटे रहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए आनंद नारायण मुल्ला ने लिखा था, मुल्ला बना दिया इसे भी महाज जंग, एक सुलह का पयाम थी उर्दू जुबां कभी। कोर्ट ने यह भी कहा कि उर्दू का भारत की न्यायिक प्रक्रिया में बहुत प्रभाव है। अदालत हो या हलफनामा या फिर पेशी, सब तो उर्दू के शब्द हैं। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमें अपनी ढेर सारी भाषाओं के साथ साथ अपनी विविधताओं को भी सम्मान देना चाहिए, उसका आनंद उठाना चाहिए। भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, उससे भी ज्यादा बोलियां हैं। उर्दू देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 6ठे नंबर पर आती है। शायद वो पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर देश भर की बड़ी आबादी की भाषा है। सुप्रीम कोर्ट भी शायद समाज में फैलाई जा रही नफरत से वाकिफ है। इसी कारण कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि भाषा को लेकर हमारी दुर्भावनाओं और हमारे पूर्वाग्रहों का हमें साहस के साथ मुकाबला और सच्चाई के साथ उसकी परीक्षा करनी चाहिए, जो हमारी देश की महान विविधता है। हमारी ताकत कभी भी हमारी कमजोरी नहीं बन सकती। कोर्ट ने कहा कि चलिए उर्दू समेत सभी भाषाओं के साथ दोस्ती करते हैं। कोर्ट ने शायर इकबाल अशर के शब्दों में यह भी समझाया कि उर्दू अगर आज अपने बारे में बोल पाती तो शायद यही कहती, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशरव की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो ताअस्सुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना। अपने ही वतन में हूँ आजकल लेकिन अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशरव की पहेली। कोर्ट ने यह भी कहा कि उर्दू इस देश के लिए अनजान नहीं है, उसका जन्म यहीं हमारे भारत में हुआ है। इस देश की हिंदी भाषी आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उर्दू के शब्दों की भरमार है। वैसे अता आबिदी ने भी लिखा था कि आज भी प्रेम के और कृष्ण के अफसाने हैं, आज भी वक्त की जमहूरी जुबान है उर्दू। तो इस खबर में बस इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।